जानवी कपूर। जानवी कपूर बेटी हैं प्रोड्यूसर बोनी कपूर की और हीरोइन श्रीदेवी की। बोनी कपूर सेकेंड जनरेशन इनटू द बिजनेस एज अ फिल्म प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। प्रोड्यूसर्स के पास मुकेश अंबानी जितने पैसे नहीं होते होंगे, लेकिन प्रोड्यूसर्स के पास अच्छे खासे पैसे होते हैं। देन श्रीदेवी। श्रीदेवी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में स्टार थी, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में स्टार थी, तमिल फिल्म इंडस्ट्री में स्टार थी। उन्होंने भी अच्छे खासे पैसे सिक्योर किए थे अपनी लाइफ में। एंड जानवी कपूर इज द डॉटर ऑफ बोनी कपूर एंड श्रीदेवी, विच क्लियरली मीन्स कि जानवी कपूर की लाइफ का कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर ऐसा नहीं है जो अभी तक अधूरा है, जिसको जानवी कपूर पूरा करना चाहती। कोई मटेरियलिस्टिक डिजायर नहीं है जो जानवी कपूर का पूरा नहीं हुआ है और वो उसको पूरा करने के लिए जिंदगी जी रही है। ऑफकोर्स नॉट, ऑफकोर्स नॉट। मटेरियलिस्टिक डिजायर्स सारे जानवी कपूर के ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। इट कम्स डाउन टू फेम, इट कम्स डाउन टू प्रूविंग द वर्ल्ड कि मैं सिर्फ बोनी कपूर और श्रीदेवी की बेटी नहीं हूं, मैं खुद में कुछ हूं। इट कम्स डाउन टू फेम, इट कम्स डाउन टू फेम, इट कम्स डाउन टू प्रूविंग वन सेल्फ। और इस वजह से जानवी कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनी है। इस वजह से जानवी कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनी है। होता क्या है कि जब आप फिल्म लाइन में पले बड़े होते हो, तो जब आप स्टार्स को देखते हो, जब आप हीरोइंस को देखते हो और आप उनको पर्दे पे देखते हो, तो आपको ये लगता है कि जो वो पर्दे पे कर रहे हैं वो हम भी कर सकते हैं। गिवन द सेम सिचुएशन, गिवन द सेम सीक्वेंस, गिवन द सेम मनीष मल्होत्रा क्लोथ्स, हम भी वो कर लेंगे जो वो फला स्टार कर रहा है। बट दैट्स नॉट द रियलिटी, दैट्स नॉट द रियलिटी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो हीरोइंस होती हैं, जितनी लड़कियां हीरोइन बनती हैं, उनमें एक कॉमन क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। एक कॉमन क्वालिटी उन लड़कियों में देखने को मिलती है और वो क्वालिटी है हेड टर्न अराउंड एबिलिटी की। हेड टर्न अराउंड एबिलिटी। कैन यू मेक अदर पर्सन हेड टर्न अराउंड? कैन यू मेक द होल कंट्रीज हेड टर्न अराउंड? अगर आप हिंदुस्तान की आवाम का हेड टर्न अराउंड कर सकते हो, तब तो आपकी बात बन जाएगी, कंसिडरिंग कि आपको फिल्म्स मिले, कंसिडरिंग कि आपको फिल्म्स मिले। लेकिन अगर आपके अंदर हेड टर्न अराउंड एबिलिटी नहीं है, तो इट डज नॉट मैटर आपको कितनी फिल्म्स मिले, इट डज नॉट मैटर कि आपको कितने गाने मिले, सीक्वेंसेस मिले, आप हीरोइन नहीं बन सकती। आप हीरोइन नहीं बन सकती। दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ, दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। कैटरीना कैफ ने गाना किया था चिकनी चमेली। जब मुझे पता चला था कि कैटरीना कैफ चिकनी चमेली गाना कर रही है, वो कंप्लीटली रूरल गाना है। अगर आप पिक्चराइजेशन देखोगे, उसमें धर्मा के एस्थेटिक्स हैं, एस्थेटिकली दैट सॉन्ग इज वेरी वेरी रिच, बट वो रूरल सिचुएशन का सॉन्ग है, पूरा रूरल एटमोस्फियर है। जिस तरह के बैकग्राउंड डांसर्स हैं, जो कॉस्ट्यूम्स कैटरीना ने पहने हैं, सब कुछ रूरल है। बट कैटरीना कैफ की जो हेड टर्न अराउंड एबिलिटी है, वो इस चीज को मेक श्योर करती है कि ना सिर्फ वो अर्बन सॉन्ग्स को रॉक करेंगी अर्बन क्लोथ्स में, वो रूरल सॉन्ग्स को भी रॉक कर देंगी रूरल क्लोथ्स में। और जो बीच का स्पेक्ट्रम है अर्बन और रूरल के बीच, उसको कैटरीना रॉक कर सकती हैं। हर कोई जो हीरोइन बनता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है। दे हैव गॉट द हेड टर्न अराउंड एबिलिटी। वो मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का हेड टर्न अराउंड कर देती हैं, चाहे अर्बन सिचुएशन हो, चाहे रूरल सिचुएशन हो, चाहे पीरियड फिल्म हो, चाहे करंट सिचुएशन की फिल्म हो, चाहे साईफाई फिल्म हो। ये कॉमनैलिटी आपको हर हीरोइन में देखने को मिलती है। यह कॉमनैलिटी आपको हर हीरोइन में देखने को मिलती है, लेकिन हर लड़की में ये चीज नहीं होती है। ये गॉड का गिफ्ट है। बहुत कम लोगों में होता है, ज्यादातर लोगों में नहीं होता, ज्यादातर लोगों में नहीं होता। जानवी कपूर की अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसमें वो हीरोइन है, होमबाउंड नाम की। वो फिल्म लाइफ टाइम 1 करोड़ का भी बिजनेस नहीं करने वाली। दैट फिल्म इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन द बॉक्स ऑफिस। दैट फिल्म इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर इन द बॉक्स ऑफिस। ऑफ कोर्स इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय धर्मा प्रोडक्शंस। और अब 2 अक्टूबर को एक फिल्म आ रही है सनी संस्कारी की, तुलसी कुमारी। धर्मा ने प्रोड्यूस किया है, शशांक खेतान डायरेक्टर है, वरुण धवन इज लीडिंग द फिल्म। और जानवी कपूर वरुण धवन की हीरोइन बनी हुई है इन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। उस फिल्म में गाना है जिसका नाम है बिजुरिया। उसमें जो जानवी कपूर का हुक स्टेप है वो ये है, कुछ ऐसा लाइन आता है, मेरा ही दीवाना मेरे दिल पे फिदा है, बनूंगी मैं दुल्हनिया। नाउ इस लाइन का मीटर पूरी तरह से हिला हुआ है, इस लाइन का मीटर पूरी तरह से हिला हुआ है, बट आप कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। तनिष बागची ने ये लाइन लिखा है। ये जो हुक स्टेप आता है दुल्हनिया में, उसमें जानवी कपूर ठुमके लगा रही है टिल्ट करके। आप अगर उस हुक स्टेप को देखोगे, जो जानवी का हुक स्टेप है बनूंगी मैं दुल्हनिया, तो वो ऐसा है, जानवी कपूर 90 डिग्री एंगल में खड़ी हैं, पीछे के बैकग्राउंड डांसर्स 90 डिग्री एंगल में खड़ी हैं, और 45 डिग्री में टिल्ट होकर के ठुमके लगाने हैं। अगर आप गाने को ध्यान से देखोगे तो बैकग्राउंड डांसर्स 45 डिग्री एंगल में टिल्ट करके ठुमके लगा रही हैं, लेकिन जानवी कपूर ऐसे खड़ी है 90 डिग्री एंगल में, और वो 85 डिग्री एंगल में टिल्ट करती हैं, ठुमके लगाती हैं। एंड देन ताकि ऑडियंस ही ना देख सके कि बैकग्राउंड डांसर्स 45 डिग्री टिल्ट किए हैं, वरुण धवन को भी इधर कूदा दिया जाता है अपने घुटने पे, मनीष पॉल भी कूद जाते हैं अपने घुटने पे, और वो लोग भी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, राइट। दिस इज वेयर वी आर एट विद जानवी कपूर। दिस इज वेयर वी आर
विथ जानवी कपूर। जानवी कपूर की बॉडी में वो इलास्टिसिटी नहीं है, इसीलिए वो टिल्ट नहीं कर पाई है यार। मेहनत तो वो कर ही रही है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन वो इलास्टिसिटी उनकी बॉडी में नहीं है। सनी संस्कारी के तुलसी कुमारी का जो ट्रेलर है, अगर आप उसके शुरू के 30 सेकंड देखोगे, उसमें जानवी कपूर का इंट्रो होता है। रोहित सराफ उनसे पूछते हैं कि तुलसी तुम ठीक हो, तो वो क्यूट वे में कहती हैं कि ठीक लग रही हूं मैं, ऐसा करके वो क्यूट वे में कहती हैं। एंड देन उसी के नेक्स्ट शॉट में वो रो रही हैं, विक्रम का नाम लेकर के वो जोर से रो रही हैं, राइट। ये जो दोनों मोमेंट्स हैं जहां पे वो ये कह रही हैं कि ठीक लग रही हूं मैं, और दूसरा मोमेंट जहां पे वो रो रही हैं, शी डज नॉट कम अक्रॉस एज एस्पिरेशनल, शी डज नॉट कम अक्रॉस एज एस्पिरेशनल। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कोई वो लड़की हीरोइन नहीं बन सकती जो साड़ी में एस्पिरेशनल ना लगे, जो सलवार कमीज में एस्पिरेशनल ना लगे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए आपको साड़ी में भी एस्पिरेशनल लगना है और सलवार कमीज में भी आपको एस्पिरेशनल लगना है। और अगर आप साड़ी और सलवार में एस्पिरेशनल नहीं लगते हो, आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन नहीं बन सकते। दैट्स द हार्श रियलिटी, दैट इज द हार्श रियलिटी। अनदर रियलिटी इज कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सारी हीरोइंस क्यूट होती हैं। यू कांट प्ले क्यूट, ईदर यू आर क्यूट और यू आर नॉट क्यूट, यू कांट प्ले क्यूट। अगर आप क्यूट प्ले करने की कोशिश करोगे, यू विल कम अक्रॉस एज इरिटेटिंग, यू विल कम अक्रॉस एज इरिटेटिंग। क्यूटनेस के साथ ये चीज है, या तो आप क्यूट हो या तो आप क्यूट नहीं हो। अगर आप क्यूट प्ले करने की कोशिश करोगे, यू विल कम अक्रॉस एज इरिटेटिंग। जिस वे में जानवी कपूर इस ट्रेलर में कहती हैं कि ठीक लग रही हूं मैं, because I think unfortunately she is not cute, she comes across as someone who's irritating, A and B। जब वो रो रही हैं विक्रम का नाम लेकर के जोर से, यार वो चीज आपको इरिटेट करती है एज एन ऑडियंस, वो चीज आपको इरिटेट करती है एज एन ऑडियंस। शशांक खेतान जो डायरेक्टर हैं, अगर उनको जानवी कपूर का रोना रखना है उस फिल्म में, तो एटलीस्ट उस चीज को ट्रेलर में ना रखें, एटलीस्ट उस चीज को ट्रेलर में ना रखें, वो फिल्म में रख दें। बट ट्रेलर में जब आप अपनी हीरोइन को ऐसे प्रेजेंट करते हो एंड शी कम्स अक्रॉस एज इरिटेटिंग, तो वो चीज उस लड़की को हेल्प नहीं करने वाली, वो चीज उस लड़की को हेल्प नहीं करने वाली यार। दैट्स द रियलिटी, दैट इज द रियलिटी एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट यार। अनलिमिटेड पावर विदाउट एनी चेक विल ऑलवेज 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 लीड टू अब्यूज। अनलिमिटेड पावर विदाउट एनी चेक विल ऑलवेज लीड टू अब्यूज। करण जौहर को मैं बहुत एडमायर करता हूं एज अ फिल्म मेकर। वो फिल्मों के जादूगर हैं, वो बातों के जादूगर हैं, वो पर्सनैलिटी के जादूगर हैं। बट करण जौहर इज क्लैनिश। करण जौहर ने अनलिमिटेड पावर अपने लिए एक्यूमुलेट कर ली है, और वो एक क्लैनिश टेंडेंसी उनके अंदर है, और वो जानवी कपूर को हीरोइन बनाना चाहते हैं। बट इट्स नॉट मटीरियलाइजिंग, इट्स नॉट मटीरियलाइजिंग यार। जानवी कपूर की बात नहीं बन रही है। जानवी कपूर आई थिंक 20 साल की थी जब उन्होंने धड़क शूट करना शुरू किया था, 21 साल की थी जब धड़क रिलीज हुई थी। धड़क 2018 में आई थी, जून या जुलाई में, आई एम नॉट श्योर, और अभी 2025 चल रहा है। मतलब 21 की वो थी 2018 में, 7 साल हो गए 2025, आप 21 में 7 जोड़ दो, 28। जानवी कपूर इज 28 एंड शी इज स्टिल नॉट अ स्टार, शी इज स्टिल नॉट अ हीरोइन, राइट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी लड़कियां हीरोइन बनी है, 25-26 साल की उम्र तक वो लव्ड हीरोइंस बन चुकी थी। आप किसी भी हीरोइन का नाम लो और मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि 25, 26, 27 की उम्र तक वो लव्ड हीरोइंस बन चुकी थी। जानवी कपूर के साथ ऐसा नहीं हो पाया है, जानवी कपूर के साथ ऐसा नहीं हो पाया है। एनी विच वे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस की शेल लाइफ क्या है यार, 10 साल। 10 साल अगर आप लव्ड हीरोइन बन भी जाती हो तो 10 साल, राइट। थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो तो 12 साल। बट 12 साल के बाद तो चाहे आप कितनी भी बड़ी हीरोइन रही हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री चेंज करने के लिए नए हीरोइंस को ले आना शुरू करती है। गार्ड को चेंज करना वो चाहती है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ऑलवेज वांट्स टू चेंज गार्ड व्हेन इट कम्स टू हीरोइंस आफ्टर 10-12 इयर्स, और वो चीज होती है। जानवी कपूर के 8 साल, तकरीबन 7-8 साल हो गए हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। फर्स्ट इनिंग्स उन्होंने खेल दी है एंड शी स्टिल नॉट अ हीरोइन, शी स्टिल नॉट अ स्टार। 4-5 साल वो और ट्राई करने वाली है, वो करेंगी, फिल्म तो उनको मिलेंगी, नो डाउट अबाउट इट। और उसके बाद जानवी कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से बाहर हो जाएंगी। बट जानवी कपूर के साथ यार द थिंग इज कि लुक यार, आई डोंट वांट टू कॉल हर टैलेंटलेस, राइट। टैलेंट जो चीज है यार, वो तो गॉड का गिफ्ट है। चांस की बात है ये, टैलेंट चांस की बात है। या तो आप में टैलेंट है या तो आप में टैलेंट नहीं है, ये प्योर चांस की बात है। जिसके अंदर टैलेंट है उसको सिर्फ इतना करना होता है कि वो उस टैलेंट को चैनलाइज करे एंड उसकी बात बन जाएगी। वो उस टैलेंट को चैनलाइज करे और उसकी बात बन जाएगी। जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, जितने भी प्रोडिजीज हैं, आप ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लो, उन लोगों ने स्ट्रगल ज्यादा नहीं किया, उन लोगों ने स्ट्रगल ज्यादा नहीं किया है। आज की डेट में क्रिस्टोफर नोलन का कितना बड़ा नाम है। क्रिस्टोफर नोलन इज द ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर, क्रिस्टोफर नोलन इज फराना, ही इज ढमकाना। बट क्रिस्टोफर नोलन टैलेंटेड हैं, उन्होंने अपने टैलेंट को सिर्फ चैनलाइज किया है। जो लड़के क्रिस्टोफर नोलन नहीं बन सकते यार, उनके अंदर टैलेंट नहीं है और उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकते। टैलेंटेड लोगों के अंदर यार टैलेंट होता है, वो मेहनत नहीं करते जिससे उनको टैलेंट प्राप्त होता है। टैलेंट तो गॉड का गिफ्ट है,
उनको सिर्फ उस टैलेंट को चैनलाइज करना है और उनकी बात बन जाएगी। बट व्हेन यू डोंट हैव द टैलेंट, इट डज नॉट मैटर यार, मेरा यकीन करो, चाहे आप कितनी भी कोशिश करो, आप कितनी भी मेहनत करो, आप कितनी भी तपस्या कर लो, आप कितने भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारे चले जाओ, आपकी बात नहीं बन सकती। आपकी बात नहीं बन सकती इफ यू हैव नॉट गॉट द टैलेंट। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन क्या होती है यार? मैं आप लोगों से पूछता हूं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन क्या होती है? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में जो लड़कियां हीरोइन बनती हैं, मेरा यकीन करो, उनकी परछाई में चांदनी झलकती है। उनकी परछाई में चांदनी झलकती है। मैंने किसी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को असल जिंदगी में सामने तो देखा नहीं है, बट मैं गारंटी दे सकता हूं इस बात की, जब मैं माधुरी को या कैटरीना को या ऐश्वर्या को आज भी देखूंगा, मुंह बाय खड़ा रहूंगा, मुंह बाय खड़ा रहूंगा। वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन होती है, राइट? हर कोई हीरोइन नहीं बन सकता, हर कोई हीरोइन नहीं बन सकता। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में, कंसिडरिंग जानवी कपूर की इस साल भी जो फिल्म आई है वो फिल्म नहीं चली हैं, वो फिल्म्स नहीं चली हैं। जानवी कपूर ने एक फिल्म भी की है मल्होत्रा के साथ, सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ, उसमें एक पानी का गाना है, देयर इज अ रेन सॉन्ग, द सॉन्ग इज कॉल्ड भीगी सारी, एंड जानवी कपूर सारी में इज नॉट लुकिंग एस्पिरेशनल, शी इज नॉट लुकिंग एस्पिरेशनल, शी डज नॉट कम्स अक्रॉस एज समवन हु इज डिजायरेबल। और अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास उठाओगे रेन सॉन्ग्स का, जैसे चक दुम दुम फ्रॉम द फिल्म दिल तो पागल है, टिप टिप बरसा पानी, आज रपट जाए तो, या मौसमी चटर्जी का जो गाना है विद अमिताभ बच्चन, राइट? कौन सा गाना है यार, एकदम मुंह में है, जबान पे नहीं आ रहा गाने का नाम। जितने भी गाने हैं आप उनको उठा करके देखोगे, हीरोइन लुक्स एस्पिरेशनल, हीरोइन लुक्स डिजायरेबल, बट अनफॉर्चुनेटली जानवी के साथ वो नहीं है, अनफॉर्चुनेटली जानवी के साथ वो नहीं है। फिर भी ईगो मसाज किया जा रहा है। करण जौहर हैज मेड अप हिज माइंड, राइट? उन्होंने आलिया भट्ट को स्टार तो बनाया सिंगल हैंडेडली, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने आलिया भट्ट को स्टार बनाया सिंगल हैंडेडली, नो डाउट अबाउट इट। काजोल को भी करण और आदित्य चोपड़ा ने मिलकर के ऐसे ही प्रोटैगनिस्ट बनाया था। तो करण, बिकॉज ही हैज एक्यूमुलेटेड सो मच पावर, थिंग्स कि वो किसी के लिए भी वो कर सकते हैं, बट दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। 8 साल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर टाइप की आप फिल्म कर चुकी हो यार। करण जौहर फिल्मों के जादूगर हैं, करण जौहर फिल्मों के जादूगर हैं। उनकी गाइडेंस के बाद, उनकी मेंटोरशिप के बाद, उनकी प्रोडक्शन हाउस की इतनी सारी फिल्में करने के बाद, मीडिया उनकी जेब में पड़ा हुआ है, मीडिया आपको जिस तरह से कवर कर रहा है, अगर उसके बाद भी आपकी बात नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं यार यही चीज है कि आप में वो बात नहीं, राइट? कमिंग टू शशांक खेतान यार, उन्होंने एक अच्छी फिल्म बनाई थी हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बहुत अच्छी फिल्म थी। फिर उन्होंने एक अनबेरेबल फिल्म बनाई बद्रीनाथ की दुल्हनिया, अनबेरेबल फिल्म, अनबेरेबल फिल्म। फिर उन्होंने धड़क बनाई, ठीक फिल्म थी। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई विक्की कौशल के साथ। विक्की कौशल जिस फिल्म के हीरो होते हैं वो फिल्म मैं देखता नहीं हूं, तो मुझे नहीं पता वो फिल्म कैसी थी। नाउ इज कमिंग विद सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। आप अपनी हीरोइन की वीकनेस को छुपाओ, अपनी हीरोइन की स्ट्रेंथ्स को दिखाओ, राइट? हीरोइन की वीकनेस को ट्रेलर में दिखाना इज नॉट अ गुड थिंग शशांक खेतान जी, इट्स जस्ट नॉट अ गुड थिंग, राइट? और ये चीज आपका एज अ डायरेक्टर पता होनी चाहिए, जो 10 साल से फिल्में बना रहा है और 15-20 साल से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। बट आई थिंक शशांक खेतान का भी काम सिर्फ शायद खाना पूर्ति करना ही है, शायद उनका काम सिर्फ खाना पूर्ति करना है। तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, उनको लगता है कि नहीं, ओपनिंग तो मिल ही जाएगी वरुण धवन के नाम पे, धर्मा का डीएनए है, ग्लॉस है, फिल्में, गाने वाने हैं, हॉलीडे पे आ रही है, तो एवरेज ग्रॉसर तो हो ही जाएगी और शायद हो भी जाएगी, राइट? बट आई पर्सनली थिंक कि डायरेक्टर का काम यही है कि आप अपने आर्टिस्ट का, अपने हीरो का, अपने हीरोइन का स्ट्रेंथ को प्रोजेक्ट करो और उनकी जो वीकनेसेस है उस पर पर्दा डालो। जानवी कपूर जिस तरह से रो रही है 30 सेकंड, शुरू के 30 सेकंड में उस ट्रेलर के, राइट, वो रो रही हैं, एंड दैट इरिटेट्स यू, that irritates you, and that's not a good thing, that's not a good thing for someone who wants to become a heroine, and that's also not a good thing as a director कि आप इस चीज को भांप नहीं पा रहे हो कि यार मेरी हीरोइन रो रही है और वो चीज अच्छी नहीं लग सकती, ऑडियंस इरिटेट हो सकती है। बट दैट्स द वे इट इज यार, दैट्स जस्ट द वे इट इज। तो ये एस्पेक्ट है, बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि सनी संस्कारी हिट हो जाए यार, बिकॉज मेरा यकीन करो जानवी कपूर बहुत तपस्या कर रही है कि उनकी एक हिट फिल्म हो जाए, वो कोशिश तो बहुत कर रही है कि उनकी एक फिल्म हिट हो जाए। लगातार वो फ्लॉप्स का सामना कर रही हैं और ये चीज यार उनको भी हर्ट कर ही रही होगी। बहुत मेहनत कर रही है जानवी कपूर भी कि उनकी कोई फिल्म हिट हो जाए, तो हिट हो ही जाना चाहिए यार, उनको भी अच्छा ही लगेगा भाई। वो श्रीदेवी और बोनी कपूर की बेटी है, उसमें उनकी कोई गलती तो है नहीं, व्यवहार उनका ठीक ही ठाक है। सो आई लिटरली होप कि फिल्म हिट हो जाए और उनको भी कहीं ना कहीं यार एक अच्छा फील हो कि मैं इतने साल से कोशिश कर रही हूँ, हिट फिल्म नहीं आ रही है मेरी, बट एटलीस्ट एक फिल्म हिट हो गई। किसी भी इंसान को इतना स्ट्रगल करते हुए देखना अच्छा नहीं लगता यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जस्ट होप कि ये फिल्म हिट हो जाएगी और जानवी कपूर के लिए साल अच्छा होगा, राइट? बट यही चीज है यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनने के लिए हेड टर्न अराउंड एबिलिटी होनी चाहिए। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, राइट, दैट्स अ फिल्म, वो एक टेम्पलेट की फिल्म है, राइट? उस फिल्म में आप एज अ हीरोइन प्रोजेक्ट भी हो सकती हो और वो फिल्म है जो इजिली आपको हीरोइन बना सकती है, लोगों के चर्चे में आपको लेकर के आ सकती है। बट जानवी के लिए वो नहीं हो रहा, एटलीस्ट ट्रेलर से वो तो नहीं हो रहा। अब फिल्म देख करके ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट दैट्स जस्ट द वे इट इज, दैट्स जस्ट द वे इट इज यार। चलो मिलते हैं, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।